स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के फाइनल सिलेबस के बारे में, जो आपका फरवरी मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसका फाइनल सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता हैगा आपकी दो बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, पहली है स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरी है समकालीन विश्व राजनीति। तो ये आपकी दो बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समकालीन विश्व राजनीति की। इस चैप्टर में, इस बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया है और सेकंड चैप्टर आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो बेसिकली हमें फर्स्ट चैप्टर के भी कुछ टर्म्स को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आपका फोर्थ चैप्टर रहेगा सत्ता के नए केंद्र, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना हैगा और इसमें भी आपका थर्ड चैप्टर के कुछ पार्ट इंक्लूड है। फिर आपको पढ़ना है पांचवा चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया। तो ये आपका पांचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर है जिसका पुराना नाम था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेकिन अब CBSE ने इसका नाम बदल के संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन रख दिया है, ठीक है। आपका सातवां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो ये बिल्कुल सेम हैगा। और आपका आठवां चैप्टर भी सेम है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। नवा चैप्टर भी सेम है, वैश्वीकरण, ठीक है। तो अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपका इंडेक्स पेज है और आप यहाँ पर लगाते जाइए, अपने मार्क भी लगाते जाइए, बुक खोल के बैठिए, ठीक है। तो सबसे सेकंड चैप्टर है आपका जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आपका फोर्थ चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। फिर आपका पांचवा चैप्टर है, फिर छठा चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर आपका सातवां चैप्टर रहेगा, फिर आठवां और नवा भी चैप्टर आपका है, ठीक है। तो इस बुक से आपके बस पहला और तीसरा चैप्टर कटा हुआ है, लेकिन इसको न कटे के बराबर समझिए, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको अगले चैप्टर्स में मिले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक एक चैप्टर के बारे में, बात करते हैं कि हर एक चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें बेसिकली हमें सोवियत संघ, देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था शीत युद्ध का दौर वो कट चुका है, तो उसके हिसाब से ये आपका पहला चैप्टर हुआ, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें बेसिकली हमें सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ना है, एक ध्रुवीय विश्व के बारे में पढ़ना है, और जो मध्य पूर्व का संकट है उसके बारे में पढ़ना है, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ना है, और खाड़ी युद्धों के बारे में पढ़ना है, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण के बारे में पढ़ना है जिसमें हम CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, और जो आपका अरब स्प्रिंग है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है आपका सत्ता के नए केंद्र, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें कुछ संगठन के बारे में पढ़ना है और कुछ राष्ट्रों के बारे में पढ़ना है, यानी कुछ देशों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संगठनों के बारे में। तो संगठनों में आपको यूरोपीय यूनियन पढ़ना है, आसियान पढ़ना है, सार्क और ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेशंस की बात करते हैं यानी देश की बात करते हैं, तो आपको रूस के बारे में पढ़ना है, चीन के बारे में पढ़ना है, इजराइल के बारे में पढ़ना है, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें बेसिकली हमें ये पढ़ना हैगा कि इनमें लोकतंत्र के लिए किस तरीके से संघर्ष हुआ और शांति के लिए किए गए प्रयासों को हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया के देशों के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के बारे में हमें पढ़ना है। चौथा चैप्टर है आपका संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन। इसमें बेसिकली हमें UN के कुछ अंगों के बारे में पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण अंग है उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो UN की जो अन्य एजेंसियां हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे WHO, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इसमें बेसिकली आपको जो सिक्योरिटी है, किसे कहते हैं सिक्योरिटी, इसके प्रकार और आतंकवाद के बारे में आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें बेसिकली आपको जो पर्यावरण संबंधी आंदोलन हुए थे, वैश्वीकरण तापन है, वैश्विक तापन है, जलवायु परिवर्तन है, और इन सब के बारे में पढ़ना है। इसका संरक्षण के बारे में भी हमें पढ़ना है। वैश्वीकरण में आपको इसका क्या मतलब होता है और अभिव्यक्ति और विवाद के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आई होप आपको फर्स्ट बुक का सब चीज़ क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट बुक में हर एक चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं।
तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको बताना हैगा जो सोवियत संघ का विघटन हो गया था और जो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था उसके बारे में हमें पढ़ना है। जो मिडल ईस्ट क्राइसिस था उसके बारे में पढ़ना है जो अफगानिस्तान में हुआ था, और गल्फ वॉर के बारे में पढ़ना है, और जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से आई इसके बारे में पढ़ना है, और CIS के बारे में, और 21वीं शताब्दी में जो अरब स्प्रिंग था उसके बारे में हमें पढ़ना है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है और कुछ नेशंस के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, फिर शार्क और ब्रिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। नेशंस की बात करते हैं तो रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आप यहाँ पर पांचवा चैप्टर देख सकते हो, तीसरा चैप्टर देख सकते हैं जिसमें बेसिकली हमें पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आपका चौथा चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमें कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है जो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसके जो एक्सप्रेशन की इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें कुछ इसकी जो एजेंसियाँ आएंगी, जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, ILO हो गया, तो इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अलावा आपका पांचवा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमें जो सिक्योरिटी है उसकी मीनिंग क्या होती है और उसके टाइप्स और टेररिज्म के बारे में हमें बताया गया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके नेचुरल रिसोर्स और इन्वायरमेंट से है, और लास्ट में आपका ग्लोबलाइजेशन भी चैप्टर आ रहा है। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसका इंडेक्स पेज ये रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये आपका आ रहा है। सेकंड चैप्टर देखिए, सेकंड चैप्टर है आपका भारत में दल और दलीय व्यवस्था। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका जो सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं और जो आपके फिफ्थ चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फिर आपका थर्ड चैप्टर है नियोजित विकास। ठीक है, इसका पहले नाम था नियोजित विकास की राजनीति, अब इसका नाम है नियोजित विकास। चौथा चैप्टर है आपका भारत की विदेश नीति। ठीक है, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले इसका नाम था भारत के विदेशी संबंध। छठा चैप्टर है आपका लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ठीक है, और आठवां चैप्टर है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और नवा चैप्टर है आपका भारतीय राजनीति और इसका विकास। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सॉरी मैं यहाँ पर टाइप करना भूल गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है, और इसके अलावा जो आपका थर्ड चैप्टर वो भी आ रहा है, फोर्थ चैप्टर भी आ रहा है आपका, और इसके अलावा जो आपका आठवां नवा है ये सभी चैप्टर आ रहेंगे अभी जो मैंने आपको बताया था, और जो आपका छठा चैप्टर है ये भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख लेना। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो सेकंड बुक है उसमें पहला चैप्टर है। ठीक है, वहाँ से 7 चैप्टर हो चुके तो ये हो गया 8वां चैप्टर हमारा। तो 8वां चैप्टर है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें बेसिकली हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो राज्यों का एकीकरण किया था उसके बारे में पढ़ना हैगा कि किस तरीके से राज्यों का एकीकरण हुआ और कौन कौन सी समस्याएं आई थी, विभाजन की रियासतें, शरणार्थी की समस्या और कश्मीर मुद्दा, और भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर है हमारा नियोजित विकास। इसमें हमें बेसिकली योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद जो 2015 में नीति आयोग आई थी उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। भारत के विदेशी संबंधों के बारे में बात करते हैं, यानी भारत के विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा आएगा इसके सिद्धांत क्या है, और भारत के बदलते हुए संबंधों के बारे में हमें पढ़ना है कि अलग अलग देशों के साथ भारत के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिका के साथ कैसे हैं, फिर रूस, चाइना, इजराइल, और भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, तो इन सब के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसी है। और लास्ट में हमें पढ़ना है भारत की परमाणु कार्यक्रम के बारे में। फिर आपका 11वां चैप्टर रहेगा जिसमें हम दल और दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आपका लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, जिसमें आप देख सकते हैं। फिर अगला आएगा क्षेत्रीय आकांक्षाएं। फिर आपका 14वां चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा उनका हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके टॉपिक्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए जो 10 मिनट की वीडियो होती है उसको बनाने में कम से कम 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।